हाय फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 5 की सॉल्यूशन। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस की सॉल्यूशन है बच्चों। ध्यान से देखना, आपको एक एक क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे। अरेंज द फ्लोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर व्हिच दे डिस्प्लेस ईच अदर। अब हमें बताना है कि सॉल्यूशन में ऐसा कौन सा मेटल है जो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे ZnSO4 की रिएक्शन जिंक सल्फेट की रिएक्शन यदि आप कॉपर के साथ कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। वहीं यदि आप कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट फॉर्म होगा। यानी अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होते हैं एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी यदि कॉपर की रिएक्शन इन सब के सॉल्ट से कराएंगे तो कभी भी इसको रिड्यूस नहीं करेगा, यानी कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। पोटेशियम की दे रखा है -2.93, सिल्वर की दे रखा है, Hg2+ की दे रखा है, Mg2+ की दे रखा है, क्रोमियम की दे रखा है और क्रोमियम की दे रखा है, दूसरे मेटल है नहीं। कह रहे अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यदि नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही हो तो मोर रिड्यूसिंग पावर, मोर रिड्यूसिंग पावर। यदि पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, यदि पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही हो तो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसकी है, सिल्वर की। तो सिल्वर को हमने लिख लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इससे कम किसकी है, Hg की। इससे कम किसकी है, क्रोमियम की। इससे कम किसकी है, मैग्नीशियम की। और इससे कम किसकी है, पोटेशियम की। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऑर्डर होगी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी है तो ये सबसे ज़्यादा मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ये सबसे लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो बच्चों आपको रिड्यूसिंग पावर लिखने के लिए जस्ट ऑक्सीडाइजिंग का अपोजिट कर देना है, यानी सबसे कम Ag की होगी। इससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर हमारी Hg की होगी। इससे ज़्यादा क्रोमियम की होगी। इससे ज़्यादा मैग्नीशियम की होगी। और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम K+ से K की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। डेपिसिट द गैल्वेनिक सेल इन हुइच द रिएक्शन। ये हमारे एक गैल्वेनिक सेल दे रखा है कि जिंक जब हमें Ag आयन यानी सिल्वर आयन एक्वस कंडीशन में, चलो पेन ही खत्म हो गया बच्चों, दूसरा लेते हैं। तो ये Zn2+ प्लस 2Ag+ सॉलिड फॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। हम देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और ये +1 से कहाँ जा रही है, 0 जा रही है। यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमारा एनोड कहलाता है, यानी हमारे यहाँ एनोड जो होंगे वो जिंक होंगे, जो कैथोड होंगे वो हमारे सिल्वर होंगे। एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है वाइल कैथोड हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हमें बताना है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड हैज नेगेटिवली चार्ज। तो आप क्लियर देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक होगा। सेकेंड, द कैरियर्स ऑफ द करेंट इन द सेल। सेल में कैरियर कौन है करेंट का, यानी आप हम देख सकते हैं हमारा एनोड क्या है, जिंक है, कैथोड क्या है, सिल्वर है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जिंक टू सिल्वर। सो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो हमारी होगी सिल्वर टू जिंक। तो करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी,
सिल्वर टू जिंक, ठीक है, गुड। अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पर हमारी रिएक्शन क्या होगी। जैसे भी हमने बताया आपको, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होगा आपका वो कहाँ है, एनोड पर, यानी एनोड पर आपको रिएक्शन लिखना है तो आप लिखेंगे Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में +2 इलेक्ट्रॉन। वही अगर रिडक्शन की बात करेंगे जो कैथोड पर हो रहे हैं, तो कैथोड पर जो हमारा रिएक्शन होगा बच्चों, ये पेन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Ag फॉर्म करेगा। इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ये जो एक्सप्लेनेशन बताया था इसी में आपने दोनों आंसर देख लिया, फर्स्ट पार्ट भी और सेकेंड पार्ट भी, और वहीं हमारा जो थर्ड पार्ट का आंसर है वो हमने यहाँ देख लिया। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी सिल्वर टू जिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। दूसरा पेन लेते हैं बच्चों, पेन सही से चल नहीं रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना आप। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको रिएक्शन दिया गया है कि भाई 2Cr प्लस 3CD 2 प्लस 2Cr 3 प्लस प्लस 3CD। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले ई स्टैंडर्ड सेल, यदि आप लिखेंगे किसका, क्रोमियम 3 प्लस से 3 क्रोमियम का, तो ये आप टेबल में देखेंगे इसकी वैल्यू होती है 0.74 वोल्ट। वहीं यदि आप कैडमियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल चेक करेंगे, कैडमियम 2+2 कैडमियम की, तो इसकी होती है -0.40 वोल्ट। बुक में टेबल दिया गया है, आप टेबल में चेक कर सकते हैं, दोनों वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएंगे। तो यदि आप इस सेल को रिप्रेजेंट करें, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि पहले हमें एनोड लिखना होता है, फिर हमें कैथोड लिखना होता है। तो यहाँ आप देख लें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। अभी पीछे बताया गया इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन 0 to 3 में जा रहे हैं, यानी ये हमारे एनोड होंगे। तो पहले एनोड को लिखेंगे, क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3 प्लस में। फिर आपको सॉल्ट ब्रिज लगाना है जो सेल के रिप्रेजेंटेशन का काम करेगा। इसका रिडक्शन हो रहा है तो CD2+2 CD लिखना है। इस तरीके से अब आप सेल पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, या आप इसे लिख सकते हैं राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। राइट साइड हमारा क्या है, कैडमियम, तो हम कैडमियम की वैल्यू ले लेते हैं -0.40 वोल्ट। वही माइनस लेफ्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, क्रोमियम, तो क्रोमियम की क्या बताई गई है 0.74, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव में होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, शायद नेगेटिव छूट गया तो यहाँ नेगेटिव डाल लेते हैं, तो -0.74 वोल्ट। इसे सॉल्व करेंगे, -0.40 प्लस 0.74, सो इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ये हमारी सेल पोटेंशियल आ जाएगी। सेल पोटेंशियल के बाद और क्या कैलकुलेट करने से देखते हैं, कैलकुलेट द डेल्टा आर, यानी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गिब्स रिएक्शन की माइनस NF सेल। ये फॉर्मूला लगाना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 क्रोमियम के लिए 3, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 हो गया। सिमिलर यहाँ कैडमियम 1 कैडमियम के लिए 2, 3 कैडमियम तो 6, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन। तो n के जगह हमें पुट करना है 6 इंटू f की वैल्यू आप जानते हो 96487 होता है, आप अप्रोक्सीमेटली 96500 फैराड भी यूज कर सकते हैं। तो 96500 इंटू हमारी पोटेंशियल कितनी आई 0.34। जब आप इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा
-196.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और हमें कैलकुलेट करना रह गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना रह गया। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? इसी गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड रिएक्शन गिब्स एनर्जी जो होती है ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर RT ln K होती है। इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। फॉर्मूला आपको सारे ध्यान रखने हैं बच्चों। इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे तो यहाँ से आप ln K की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड इक्वल टू -2.303 RT log K, क्योंकि हम जानते हैं ln x की वैल्यू 2.303 log x होता है बच्चों। तो आप पुट करो तो log K इज इक्वल टू डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड अपॉन -2.303 RT। अभी हमने ये कैलकुलेट किया था -196.8 इंटू 10⁻³ अपॉन -2.303 इंटू आर की वैल्यू ले लेना है 8.314 इंटू, जब टेम्परेचर ना दिया हुआ हो तो रूम टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 34.5 के समथिंग। अब सॉल्व करें तो ये 34.5 मल्टीप्लाई करके आप वेरीफाई करना। हम हियर आंसर करते हैं तो log K इक्वल टू, बच्चों इसको बीच में करते हैं, log K इक्वल टू 34.5। सो K इक्वल टू हमारा एंटी लॉग लगेगा, एंटी लॉग 34.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके टेबल दिए गए बुक में, ऐसे आपको टेबल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पेपर में आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा एंटी लॉग का, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में टेबल नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन हम दूसरे पेज पे करवाते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इसका Fe2+, लिख लेते हैं Fe2+ प्लस सिल्वर Ag सारे एक्वस स्टेट में होंगे। Ag प्लस प्रोड्यूस Fe3+ प्लस Ag। ठीक है बच्चों, इस सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें भी इसे यहाँ भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है हमें। इसके अलावा गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इसके अलावा हमें इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप पहचान करें, यहाँ +2 से +3 है यानी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन है तो ये हमारा एनोड होगा। यहाँ Ag+ से Ag है यानी रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन है हमारे, तो ये हमारे कैथोड होंगे। तो आपको बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें लिखना है, पहले एनोड लिखते हैं तो Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड को लिख दिया, अब हम कैथोड को लिखेंगे, Ag+ से Ag में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए ये स्टैंडर्ड सेल, हम देखते हैं टेबल से देखो आप, ये स्टैंडर्ड सेल आपको मिल जाएगा, आयरन का भी मिल जाएगा और सिल्वर का भी मिल जाएगा। दोनों वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पुट करना है। ठीक है, ई सेल Fe2+ टू Fe3+, सिमिलर आप टेबल से आपको देख लेनी है वैल्यू, ई सेल Ag+ टू Ag। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड और ई राइट माइनस ई लेफ्ट, दोनों वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करके वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ हम देख रहे हैं 1
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। तो अब हमारी वैल्यू n की 1 हो जाएगी। जब आप गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्शन ऑफ गिब्स एनर्जी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। आपको बताया गया है F की वैल्यू अभी लास्ट क्वेश्चन में, N की वैल्यू आपके लिए यहाँ 1 है, पुट कर देना है। इसको भी सॉल्व करके आंसर को कमेंट सेक्शन में डालने हैं। इसके अलावा फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इस डेल्टा आर जी की वैल्यू यहाँ पुट करके आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ा जा रहा है, आप इसे कंप्लीट करना। यदि नहीं हो तो आप मैसेज डालना कमेंट सेक्शन में, आपको करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सेम क्वेश्चन थे इसलिए आपको करने को दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 तक के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, देखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेंसर्ट इक्वेशन ऑफ, हमें नेंसर्ट इक्वेशन लिखना है। एक पार्ट तो हमारा ये कह रहा है, दूसरा ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ईएमएफ कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन। तो हम लिख लेते हैं mg2 प्लस, ये कंसंट्रेशन 0.001 मोल है, सेल ब्रिज का कंसंट्रेशन 0.0001 मोल एंड CU। तो बच्चों आपको पता ही है ये हमारा होता है एनोड, ये हमारा होता है कैथोड। यदि आप सेल रिएक्शन लिखें तो आप इस सेल को इस तरीके से लिख सकते हैं रिएक्शन में कि Mg प्लस Cu2 प्लस 0.001 मोल, 000 था तो एक और 0 लगा लेना है बच्चों यहाँ पे, प्रोड्यूस करेगा Mg2 प्लस 0.001 मोल प्लस कॉपर। तो जब नेंसर्ट इक्वेशन लिखेंगे तो नेंसर्ट इक्वेशन हमारा आता है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0 सॉरी बच्चों 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं हमारी किसी कंसंट्रेशन है Mg2 प्लस की, कॉपर नहीं लेना है क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन